नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज जो सवाल है वो उन माता पिताओं का है जिनके घरों में जन्मजात कटे होंठ और तालू के बच्चे आए हैं और उन्होंने होंठ और तालू का ऑपरेशन तो करा लिया है, लेकिन आगे के लिए उनको गाइडलाइंस नहीं मालूम कि इन बच्चों को अब आगे के लिए क्या प्रोटोकॉल होता है, कैसे फॉलोअप करना होता है। कटे होंठ और तालू के बच्चों के ऑपरेशंस स्माइल ट्रेन प्रोग्राम के अंतर्गत निःशुल्क होते हैं। स्माइल ट्रेन के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस का रिकॉर्ड है और ऑपरेशन शुरुआत का होंठ का 3 महीने के बाद और तालू का 11 महीने 12 महीने की उम्र में हो जाने के बाद कई बार पेशेंट्स फॉलोअप में नहीं आते। उसकी वजह से जो जरूरी बाद की प्रक्रियाएं होती हैं वो अगर हम फॉलो नहीं करते तो पूरे ट्रीटमेंट का फ़ायदा हमको नहीं मिल पाता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि होंठों का ऑपरेशन हो गया, तालू का ऑपरेशन हो गया, अब आगे कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है। होंठ और तालू के ऑपरेशन के बाद क्लोज फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। उनमें 3 और 4 साल, कम से कम साल में 1 बार 2 बार डॉक्टर को दिखाते रहें, फॉलोअप में आते रहें। स्पीच थेरेपी की सलाह देनी पड़ती है तो स्पीच थेरेपी प्री स्कूल एज या स्कूल गोइंग एज में शुरू करते हैं। स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ट्रीटमेंट का। जिनके तालू कटा होता है उनको स्पीच थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं लिया तो बच्चा कभी भी नॉर्मली नहीं बोल पाता और उसमें नेज़ल ट्वैंग आती है आवाज़ में। ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना भी ज़रूरी होता है ताकि जबड़े का जो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा है उसका मैल अलाइनमेंट ना हो, वो दोनों जबड़े ऊपर और नीचे आपस में बराबर बैठें। नहीं तो जो सेंट्रल थर्ड ऑफ फेस है, जो बीच का हिस्सा है चेहरे का, वो धंसा रह जाता है और अगर उसको हमने शुरुआत के 12-14 सालों के अंदर करेक्ट नहीं किया तो बाद में ये करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक और चीज़ जो हम 7 साल की उम्र में करते हैं, जब होंठ और तालू साथ में कटे होने की वजह से ऊपर के जबड़े में गैप होता है, तो उसमें एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग का एक ऑपरेशन 7 साल की उम्र में किया जाता है, जिसमें कूल्हे से हड्डी का एक छोटा टुकड़ा लेके और उसको उस मैक्सिला की गैप में भर देते हैं ताकि उस जगह पे भी बोन ग्रोथ अच्छे से हो जाए। तो जो बीच का कैनाइन है वो भी सही से आ जाए, लैटरल इंसाइजर है वो जो दूसरा दांत है वो भी सही से आए और साथ में ऑर्थोडोंशिया करके ऊपर का जबड़ा और नीचे के जबड़े को उसका जो आपसी तालमेल है उसमें बिठा के और उसको एक्सपैंड कर सके। प्रॉपर ऑर्थोडोंशिया के लिए एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन सही समय पे होना बहुत ज़रूरी है। 12 साल और उसके बाद जो नाक की डिफॉर्मिटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी, उसका ऑपरेशन 12 साल के बाद ही किया जाता है। उसका कारण ये है कि नाक का विकास बाधित ना हो, इसलिए उसके पहले ऑपरेशन में नाक को करेक्शंस नहीं किए जाते। तो बच्चा जब 12 साल से ऊपर का हो जाता है तो क्लेफ्ट लिप नोज करेक्टिव सर्जरी या क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी सर्जरी ऑपरेशन होता है। इसमें जो नाक का शेप है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। इसमें ज़रूरत पड़ने पे कार्टिलेज का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऑटोग्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो है, इसके लिए क्लोज फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ होंठ और तालू का ऑपरेशन करा लेने से ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए बनाया है कि होंठ और तालू के ऑपरेशन के बाद माता पिता की जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। उसके बाद भी फॉलोअप में आपको बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे करने होते हैं जो छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि हम जो भी विज्ञान ने अभी तक डेवलपमेंट्स किए हैं उसका पूरा फ़ायदा हम बच्चों को दे सकें। फिर एक नए सवाल, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।